हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपी का नेक्स्ट एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अब आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो पिछले वीडियो तक का जो भी था सॉल्यूशन वहाँ तक वहीं से मिलेंगे। इसके बाद से बहुत कम चांस है कि आपको क्वेश्चन मिले। फिर भी हमारा काम है दिखना और आपका काम है, समझ गए। चलो बच्चों, तो जल्दी से शुरू करें। उसके पहले ये जानो, जब भी एपी के 3, 4, 5 या 6 कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात की जाएगी तो ये आपको याद रखना होगा। 3 टर्म के लिए पहला टर्म ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। 4 टर्म के लिए पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5 टर्म के लिए ये, और 6 टर्म का भी बुक में दिया हुआ, आप पलट के देख लेना। ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा आप कुछ और नहीं मान सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले से फिक्स कर दिया गया आपके लिए। हम मानने का तो मान सकते हैं, ऐसी नहीं कि कंडीशन है, सर्टेन कंडीशंस को आप फॉलो करो, आप मान लो, लेकिन इसको मान के बनाएंगे तो ये आसानी से बनेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये आपको बेसिकली 3 टर्म का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। 3 टर्म का जो क्वेश्चन होगा ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 4 और 5 यानी कि 4 और 5 टर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। लेकिन अब मान लो दिन दुनिया खराब चल रही है, तब क्या करोगे बच्चों? समझ गए ना मेरी बात? इसीलिए ये याद रखना। आइए हमारे एक्सरसाइज 10D का पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर इन एपी। एपी में 3 नंबर आपको फाइंड करना है, मतलब वो तीनों नंबर किस में होगा? एपी में होगा। हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। तो 3 नंबर क्या मानोगे बच्चों? हमने अभी बताया ना 3 नंबर आपको मानना ये है, देखो a माइनस डी, ए और क्या, a प्लस डी, ये पहला, दूसरा और ये क्या, तीसरा। मान लिया हमने कि यहां पे लिख लेना लेट नंबर्स बी। नंबर क्या ये होगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सम इसका है 24, मीन्स a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना? 24। डी कैंसिल होगा, 3a कितना? 24, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। क्लियर। और इसका जो प्रोडक्ट दिया गया है वो है 440। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई a माइनस डी मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई कितना? a प्लस डी। ये कितना दिया हुआ? ये आपको दिया गया 440। क्लियर, ठीक है। देखो बच्चों, a माइनस बी, a प्लस बी, ये तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। सीधा सा काम कर सकते थे, 440। देखो आगे, यहां तक हमारा कैलकुलेशन था। a का वैल्यू हम रखेंगे, कितना होगा? 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ये 8 इक्वल टू कितना बच्चों? 440। क्लियर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस डी स्क्वायर, ये इधर 8 है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसको कैंसिल करेगा 5 बार में, 8 5 जा 40, 8 5 40, यानी कि ये बचा 55। क्लियर। ये 64 माइनस 55 इक्वल टू ये डी स्क्वायर होगा। यहां से अगर आप निकालना चाहो तो आपको डी मिलेगा। डी स्क्वायर आपको 9 है, तो डी कितना होगा बच्चों? प्लस माइनस रूट अंडर 9, यानी कि प्लस माइनस 3। देखो डी का 2 केस निकलेगा, प्लस माइनस 3। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, या तो प्लस में बढ़ेगा या तो माइनस में क्या होगा, घटेगा। आपको ए डी मिल गया, ध्यान दो बच्चों, आपको ए और डी मिल गया, तो आपको टर्म्स निकालना था ना। अब इस ए और डी का वैल्यू कहां रखोगे? इसमें रख लो। 2 केस बनेगा, एक बार ए का वैल्यू इतना रखना और डी का वैल्यू कितना रखोगे? 3। एक बार ए का वैल्यू कितना रखना, ए और डी का वैल्यू कितना रखोगे? -3। समझ गए मेरी बात? ठीक है। 2 एपी मिलेगा, 2 टर्म मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखो, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ द एपी इज 21। सेम क्वेश्चन, तीन टर्म की बात की गई है। 3 टर्म यानी कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन तीनों का सम आपसे कहा गया है 21 होगा, यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना? 21। डी कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना? 21। a का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, पहला इक्वेशन ये था, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। स्क्वायर का सम 165 है, मतलब a आपका 7 आ गया। इसको हम यहां साइड में लिख लेते हैं, a 7 आ गया। दूसरा इक्वेशन बोला गया है कि इन सबके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम कितना है? 165। अब यहां कैसे करेंगे? यहां कैसे करोगे? करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अगर इसको बी मानते तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि 2ab की जगह पे डी था, 165। क्लियर। ये कैंसिल आउट हुआ, ए 3a का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 2d का स्क्वायर इक्वल टू 165। ए 7 था, 3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 165। क्लियर, ठीक है बच्चों। 3 इंटू 49 प्लस 2d का स्क्वायर 165। क्लियर हो, ठीक है। यहाँ से 2d का स्क्वायर 165 माइनस इसको इधर ले लेना, तो 9 3 27, 2 4 3 12, 2 कितना 14, 8, उसके बाद आपका होगा 1, यही ना। 15 से 7 गया 8 और 5 में 4 गया 1, यानी कि 2d का स्क्वायर, ये इसको कैंसिल करेगा 9। उसी तरीके से फिर d का वैल्यू कितना निकलेगा, प्लस माइनस 3। अगेन आपको निकालना क्या था, फाइंड दिस टर्म निकाल लेना। सेम आंसर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों का आंसर सेम होगा, आप देख सकते हो, आंसर मिला लो, ठीक है, और देख लो। चलो देख लेते हैं। 10d अच्छा, ए का वैल्यू अलग था फर्स्ट नंबर में ना, इसलिए ए पी अलग होगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो बच्चों, द एंगल ऑफ द क्वाड्रेट्रियल आर इन द एपी। अच्छा, क्वाड्रेट्रियल में कितना एंगल होता है, 4 एंगल होता है, वो एपी में है। अगर एपी में है तो 4 टर्म के लिए आपको पता है क्या मानना होगा, चारों एंगल आप मानोगे ये a माइनस 3d। क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, a माइनस डी, तीसरा क्या a प्लस डी, चौथा क्या होगा a प्लस 3d, यही होगा, ठीक है, लिखा दिया है। अब यहां पे बोला गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि d का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस यहां d का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 20, और एंगल आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि क्वाड्रेट्रियल का ये पहला एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और आपको पता है सभी एंगल का सम कितना होता है 360, यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, कितना बच्चों 360, यही ना। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 4a इक्वल टू 360, और a का वैल्यू निकल गया 90। d पता, a पता, एंगल से निकालना है, पुट कर लो, इस पर निकाल लो। पहला एंगल, फर्स्ट एंगल a माइनस 3d, a कितना था 90 माइनस 3 इंटू डी कितना है 20, सॉल्व कर लेना। सेकंड थर्ड फोर्थ सॉल्व कर लेना, क्लियर, आसान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसान है। इससे बाहर बच्चों नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। चलो फिर भी चलते हैं आगे तरफ। 4 नंबर देखो क्या बोला गया आपसे, 4 नंबर में आपसे क्या बताया गया। 4 नंबर, डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट, 96 को 4 पार्ट में तोड़ो, तो चौथा पार्ट वही 4 पार्ट क्या होगा, a माइनस 3d, a प्लस a माइनस डी, उसके बाद होगा a प्लस डी और a प्लस 3d। 4 पार्ट हमारे पास यही था, ठीक है बच्चों, 4 पार्ट हमारे पास यही था। अब बोला क्या गया है, विच आर इन एपी, एपी में है, एंड द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, रेशियो किसका, ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। ये कितना, ये 15/7, ठीक है। तो मीन क्या होता है ये समझो, मीन मतलब बीच का, ये दोनों बीच का, एक्सट्रीम मतलब किनारे वाला, बीच का कौन है, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी और क्या a प्लस डी, ठीक है। एक्सट्रीम ये दोनों, a माइनस 3d a प्लस 3d कितना 15/7, क्लियर हो, सॉल्व करो। a माइनस बी, a प्लस बी, ये तो टूट जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह पे d था। उसी तरीके से ये a स्क्वायर माइनस इस पूरे के स्क्वायर जब करोगे तो ये होगा 9
डी का स्क्वायर यानी कि कितना 15/7। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आओ अगला सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्रॉस करो, इसको इससे 7a², इसको इससे 7d का स्क्वायर, इसको इससे 15a², इसको इससे 15×9 = 135d का स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले लो, इसको इधर ले लो, यानी कि 135d का स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर इक्वल टू 15a का स्क्वायर माइनस 7a का स्क्वायर। अगर और सॉल्व करना चाहते हो इसको करो, करते रहो, सॉल्व करते रहो। चलो 15 में 7 क्या, 8 2 1 डी का स्क्वायर इक्वल टू 15 में 7 क्या, 8a का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये इसको कैंसिल करेगा, 8 1 = 8, 8 6 = डी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो। हटाओ, यहीं तक रहने दो, यहाँ तक हम रहने दिए अभी। इक्वेशन 1। दूसरा बोला क्या गया था, तोड़ा किसको है, 96 को। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। अगर चारों को जोड़े तो कितना आएगा, 96। मतलब इस सबका सम किसके बराबर होगा, इस सबका सम किसके बराबर होगा, 96 के। आप देख सकते हो डी 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4a इक्वल टू कितना, 96। a का वैल्यू 4 2 = 8, 4 4 = 16 यानी कि 24। ठीक है, डिग्री में नहीं होगा। अब a का वैल्यू 24 है, चलो 16 डी स्क्वायर, a का वैल्यू यहाँ पे रखोगे 24 का स्क्वायर यानी कि 24 × 24, डी स्क्वायर इक्वल टू 24 × 24/16, 4 4 = 4 6 = 4 6 बार में, यानी कि d आपका निकल जाएगा ±√6 × 6 यानी कि ±6। यही ना। दो केस आपके पास में, दो केस क्या, एक a तो आपका निकला 24, d निकला कितना, एक बार आपका होगा +6 और एक बार होगा -6। ठीक है बच्चों, अब दोनों वैल्यू वहां पे पुट करना, निकाल लेना, निकल जाएगा आपका आंसर। क्लियर, चलो ठीक, ये भी आसान था। आइए बढ़ते 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर इन एपी हुज सम इज 12। 5 नंबर के लिए क्या माना था हमने, एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द लास्ट टर्म। पहला नंबर और आखिरी नंबर का रेशियो बोला गया। देखो बच्चों 5 टर्म आपने माना है, याद रखना। a - 2d कितने नंबर का क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। a - 2d, उसके बाद हमने माना था a - d, फिर हमने माना था a + d और a + 2d। ठीक, यहां तक माना था। ये 5 टर्म, इन सबका सम बोला गया था कितना, 12। मतलब सबको जोड़ के कितना आएगा, 12 आ गया। देखो कोई दिक्कत नहीं, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, 1 2 3 4 5 यानी कि यहां पे हो गया 5a इक्वल टू 12। a का वैल्यू आपको निकल गया 12/5। दूसरा फर्स्ट टू लास्ट रेशियो यानी कि a - 2d बाई a + 2d, ये जो रेशियो आपको दिया गया ये है 2:3, 2/3। क्रॉस करो, 3a - 6d इक्वल टू 2a + 4d। अगर हम सॉल्व करें इसको इधर तो 3a - 2a इक्वल टू 6d + 4d, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 10d। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू कितना था, a की जगह पे आप रखोगे कितना, 12/5 इक्वल टू 10d। यही ना, क्लियर, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे रख लो, d 2 से 5, 2 से 6 यानी कि d कितना हो गया, 6/25। आपको निकालना क्या है, 5 नंबर निकालना है एपी का, निकाल लो, निकल जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10d। 10d आंसर चेक कर लो, पॉइंट में है, 5 नंबर पॉइंट में है। पहला वाला जो है वो है आपका 5 नंबर 2, 2.5, 2.5 और पहला है 2.5, 2.25, 2.4
ए का वैल्यू 2.5 आना चाहिए, ये आएगा 2.5। ठीक है, इसको भी पॉइंट में निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, आंसर भी मैच कर दे रहे हैं आपके लिए कि आप मतलब फिर परेशान हो जाओगे सर आंसर नहीं मिल रहा, तो ये आपका काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। नेक्स्ट 6 नंबर, 3 पार्ट का बात किया गया ना। 3 पार्ट क्या होगा आपका? 3 पार्ट a माइनस डी, ए और a प्लस डी, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो 3 पार्ट a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, दैट दीज पार्ट्स आर इन AP, और 207 को स्प्लिट कर रहे थे, किसको? 207 को, मतलब पहला दूसरा तीसरा मिला के कितना 207 होना चाहिए, मतलब इसका प्लस इसका प्लस इसका सम कितना हो जाएगा 207। डी डी कैंसिल, 3a इक्वल टू कितना 207, a इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, कोई दिक्कत नहीं है 69। दूसरा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट, 2 स्मॉलर पार्ट, 2 छोटा पार्ट का प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, ये छोटा है, माइनस में चल रहा है, क्योंकि a के साथ इसमें माइनस है तो ये छोटा है, ये a, और a के साथ ये प्लस है, मतलब सबसे बड़ा ये हुआ, ये दोनों छोटा हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला गया? 4623, 4623। भाई अगर a 10 होता, 10 में d माइनस किया, कुछ माइनस किया तो छोटा होता, 10 में कुछ प्लस किया तो 10 से बड़ा होता, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। सीक्वेंस आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, a का वैल्यू आपको पता है 69, यहाँ पे हो गया 69 माइनस डी इक्वल टू कितना 4623। इसको यहीं ले लो, 69 माइनस डी इक्वल टू 4623 बाय 69। यहाँ से आप डी निकाल लेना, उसके बाद नंबर निकाल लेना। ठीक है, सेम बच्चों 7 नंबर उसी तरीके से है, 8 नंबर आपको उसी तरीके से है, और 9 10 11 आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है, और AP के जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं तक आपको मिलेंगे, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा। 10 ही आपको बनाना नहीं है, ठीक है, वो सिलेबस में है नहीं। 10F आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, आप देखोगे ये कि आप पीछे बना के आए हो, पीछे किसी भी वीडियो में आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वो होगा आपका GP पे बेस्ड, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AP के जैसा ही GP क्या होगा, एक सीरीज है, प्रोग्रेशन है, बस ये है कि AP एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव सीरीज होगा, और वो मल्टीप्लिकेटिव या डिवाइड वाला सीरीज होगा, या तो मल्टीपल में बढ़ेगा या तो मल्टीपल में वो क्या होगा घटेगा। और वहां से भी हम लोग 2 3 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, और फिर उसके बाद जिसका आप सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री का पोर्शन, वो उसके लिए तैयार रहोगे। और तब तक के लिए देखते रहो। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।